दोस्तों नमस्ते। स्वर साधना की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने आज तक संगीत और संगीत की विविध अंगों से अपना परिचय किया है। जैसे कि हमने स्वर, अलंकार, राग इस संदर्भ में अभी तक जानकारी ली है, आगे भी लेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा हटके करने का सोच रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय संगीत व्यवस्था दो संगीत पद्धति में बटी हुई है, शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत। यानी शास्त्रीय संगीत जो होता है वो मुख्यत्वे करके राग बेस पर आधारित होता है, और उपशास्त्रीय संगीत जो होता है वो उपशास्त्रीय संगीत के जो अन्य प्रकार होते हैं, जैसे सुगम संगीत और ठुमरी, ध्रुपद, गायन शैली अन्य प्रकारों पर निर्भर होता है। तो आज हम शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत पर थोड़ा विचार मंथन करेंगे। दोस्तों शास्त्रीय संगीत यह प्रणाली जो है, हम लोग एक शास्त्र मानते हैं उसे। तो शास्त्रीय संगीत यह स्वर प्रधान गायकी है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन भाव संगीत यानी सुगम संगीत यह शब्द प्रधान गायकी होती है। दोस्तों सुगम संगीत में भाव और शब्द इनको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सुर, ताल और लय का ये उसका महत्व कम हो जाए, ऐसी बात नहीं होती है। दोस्तों सुर, ताल, लय का महत्व शास्त्रीय संगीत में भी होता है और उससे ज़्यादा सुगम संगीत में भी होता है। सुगम संगीत यानी जो सुगम होता है, यानी जो इजी होता है, यानी जो सहजता से आता है, ऐसी एक डेफिनेशन या हम लोग बोलते हैं कि एक शब्दशः उसका व्याख्या बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी कारण सुगम संगीत को हम संगीत में द्वितीय स्थान देने लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल कि कई कलाकार सुगम संगीत कलाकार के नाम के लेबल को लगने से डरते हैं। वो चाहते हैं कि हम मुझ पर सुगम संगीत कलाकार का नाम ना लगे, और क्लासिकल सिंगर बनने के लायक वो खुद को मानते हैं, और क्लासिकल सिंगर कहलाना ही उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये एक्चुअली गलत बात है दोस्तों। संगीत ये अलग अलग विविधा में निबद्ध होता है, और सभी निबद्ध व्यवस्था जो होती है संगीत की वो श्रेष्ठ होती है अपनी अपनी जगह पर। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, ये सब संगीत की एक अपने अपने स्थान होते हैं, जो अपने अपने स्थान पर अभिन्न है, अपने अपने स्थान पर वो श्रेष्ठ है। देखिए सुगम संगीत में मैंने बताया कि शब्द प्रधान गायकी है, और शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान गायकी है, और लोक संगीत जो होती है वो लोक बोली यानी लोक परंपराओं पर आधारित लोक संस्कृति का एक उदात्तीकरण होता है, और उसका जो संगीत होता है वो लोक संगीत कहलाता है। तो शास्त्रीय संगीत में जैसे हम आवाज लगाते हैं तो ये शास्त्रीय संगीत का बेस माना जाता है। लेकिन हमारे जो यंगरी यंग मैन जिसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन, और रंग बरसे, ये गाते से हमको रंग बरसे यानी रंग पंचमी का एक स्वाद नजर आता है, एक वातावरण निर्माण होता है। तो ये आवाज का जादू नहीं होता है, ये उन्होंने अपने शब्दों में किया हुआ भाव होता है। हमारे एक सिंगर है, गजल सिंगर, और सिर्फ पुराने ज़माने के नहीं तो युवा पीढ़ी के भी चहीते जगजीत सिंह, उन्होंने एक गज़ल गाई है दोस्तों प्रेम गीत में, और वो गज़ल है जिसे हम लोग क्लासिकल में भी महत्व देते हैं और सुगम संगीत के क्षेत्र में भी महत्व देते हैं। वो गज़ल है, होठों से छू लो तुम
मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम। अभी हम लोग इसे होठों से छू लो तुम ये नहीं गा सकते। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। इसी तरह एक गीत हमें याद आता है जो तो इस प्रकार से भाव संगीत और सुगम संगीत में अंतर होता है। तो बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं कि हमें वो याद आते हैं। अब देखिए ये गीत हमने जगजीत सिंह की आवाज में सुना, तो किशोर दा अपने अंदाज में सुगम संगीत को किस तरह से बहलाते हैं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगी प्यारा जग सारा। अब हम इसे क्लासिकल के अंदाज में गाएंगे तो कैसा लगेगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। तो दोस्तों ये हम खिचड़ी नहीं पका सकते, क्योंकि शास्त्रीय और संगीत सुगम संगीत दोनों अलग अलग होते हुए भी एक सिक्के के दो बाजू है। क्योंकि सुगम संगीत के बिना ना शास्त्रीय संगीत पूरा होता है और शास्त्रीय संगीत के बिना ना सुगम संगीत पूरा होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्थानों पर श्रेष्ठ होते हैं। ये मेरा कहने का मतलब होता है। हमारे फिल्मी संगीत में भी बहुत सारे शास्त्रीय संगीत श्रृंगार गीत हम लोग देखते हैं, जैसे कि काजल फिल्म का एक गाना है, रफी साहब ने गाया हुआ है, छू लेने दो नाजुक होठों को। बस मैं इतना ही गाऊंगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या कहना है। श्रृंगार यह रस कब झलकता है, जब उसे हम उस लहजे में गाएंगे, छू लेने दो नाजुक। हम ऐसा नहीं गा सकते, छू लेने दो। तो ये जो रस है, तो रस को अनन्य साधारण महत्व सुगम संगीत में होता है। आप जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत में रस होता है, करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हम लोग जानते हैं। तो वो रस क्यों होता है? क्योंकि अगर वो रस नहीं होता है तो शास्त्रीय संगीत में कोई भी राग पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शास्त्रीय संगीत के बिना सुगम संगीत पूरा नहीं हो सकता, और ना ही सुगम संगीत के बिना शास्त्रीय संगीत पूरा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो दोस्तों, आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार, अपने सुझाव और अपने कुछ प्रश्न होंगे तो हमें ज़रूर आप बता सकते हैं। अपने प्रश्न और कोई हो तो हम उसका शंका समाधान करने के लिए उपस्थित है अपने अगले वीडियो में। तो ज़रूर अपने विचार, अपने प्रश्न आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक नए सब्जेक्ट को लेकर। बने रहिए स्व साधना यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।